ऑफलाइन ऑफलाइन जैसे तुम्हारा पेपर होना है, तुम्हें पेपर दे दूंगा, अपना वो हमारे भरो, बैठ के सोल्व करो। सोल्व के लिए भी एक ही सीट मिलेगी, फिर वो भर जाओ तो जमा करो, फिर दूसरी लो। पेपर में तुम्हारा ऐसा ही होता है। ठीक है भाई, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए मेरे को और ग्रुप पे भेजूंगा सारे ओपन नंबर की, पता तो चले तुम कितना पढ़ रहे हो। दोबारा वो हमारे नहीं मिलेगी। करेक्शन तो वो तो बाद में एनालाइज कराऊंगा ना मैं, अगर वो हमारी मिस्टेक हो गई तो फिर दोबारा थोड़ी दूंगा, पेपर में दोबारा थोड़ी मिलती है, फिर तुम जाओ घर पे। ऐसा ही होता है और क्या। अगर रोल नंबर गलत भर दिया तो फिर जाओ घर पे, फिर कुछ नहीं होगा। और क्या, ओमान में ऐसी नई ओमान नहीं मिलती कभी भी, क्योंकि पीछे से सीरियल नंबर फिक्स हो गया आता है। नहीं, वो दे ही नहीं सकते, अगर नहीं दे देंगे तो फिर पंगा पड़ जाएगा कि ये पैसे से दे के हुआ, ऐसा कुछ चक्कर पड़ जाता है। ओमान नहीं देते, और ओमान में खाली गोले। देखो, ये इनइक्वालिटी का टॉपिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, मेंस का टॉपिक है, ठीक है। इसमें तुम्हें मिलेगा साइन जैसे ग्रेटर देन का साइन, इसका मतलब है कि ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लगा दिया दोबारा ए साइन सी, आ गया मेरा भाई, ठीक है। अब इसमें मैंने तुम्हें ये स्टेटमेंट दे दी कि ये ऐसा है, कंक्लूजन मैंने तुम्हें पूछ लिया, अगर ऐसा है तो ए जो है सी से बड़ा है, जी एस एन हो, ये बताना पड़ेगा तो देखो, ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ए जो है सी से बड़ा हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तुम्हारा कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देख लो, अगर इसमें ऐसा होता, मान लो साइन चेंज हो गए, ये लग गया, ठीक है, मतलब कि जो सी है वो डी से छोटा है, ठीक है ना, डी जो है सी से बड़ा है, इसका मतलब ये है, क्योंकि मुंह किसके खुला खुला है, डी की साइड, तो बड़ा कौन होगा, डी, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ए और डी, ए से लेके कहां पे गए, डी तक, ठीक है। ये बताओ ये सही है कि गलत। ये गलत है, कैसे पहचान ले, देखो पहचानते ही, यहां से यहां तक जा रहे हो, अब साइन तुम्हारे इस साइड में खुला है, साइन चेंज हो गई, इस साइड, अब ये उस साइड हो गया, साइन देखो चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया ना, देखते ही काटा मार देना अगर साइन तुम्हारा चेंज हो जाए। यहां से यहां तक चले, अगर ये ऐसा होता साइन, और इसके साथ भी ऐसा है, तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा होता, मान लो डी की तरफ मुंह खुला है, तो गलत हो जाता, क्योंकि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है साइन उल्टा हो गया, फिर तो ये गलत हो जाता। लेकिन अगर मान लो साइन चेंज हो गया तुम्हारा, दो साइन दिख गए, यहां से यहां तक चले, दो साइन दिख गए रिवर्स, तो फिर तो कुछ भी गलती होगी, दोनों चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। छोटे बड़े दोनों चीज गलत हो जाएंगी। जैसे अगर ये ऐसा है, अगर ये तुम ये स्टेटमेंट मिलेगी कि ए जो है स्मॉलर देन डी, ये भी गलत हो जाएगी, क्यों, साइन रिवर्स हो गए, चेंज हो गया साइन, तो तुम्हें बता ही नहीं सकते कि ये बड़ा है या डी बड़ा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ लिखा होता तुम्हारा 4, ये होता 3, ये होता 2, ठीक है, और ये होता मान लो 3, ठीक है। ये देखो 2 से तो बड़ा है 3, अब तुम 4 और 3 में क्या रिलेशन कह सकते हो, 4 बड़ा है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसमें हमें क्या पता 4 लिखा है कि क्या लिखा है, तो इसलिए हम अगर साइन चेंज हो जाएंगे तो फिर कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी, फिर हम उसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बेशक तुम छोटा हो बड़ा हो दोनों गलत होंगे, अगर साइन इंटरचेंज कर दे तो सेम साइन चाहिए, कंडीशन यही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें, पहला तो कॉन्सेप्ट आता है ये कि साइन चेंज हो जाएंगी। अगर एक पैरामीटर में दो अलग साइन दिख गए, तो दोनों कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना इसको, अगर आज तुमने कॉन्सेप्ट बना ले तो बना ले, नहीं तो फिर इसके बनेंगे नहीं कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगी। नोट मत करो अभी, बाद में करना सब, नोट भी समझ। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मैंने दे दिया बी सी, ये कंक्लूजन है तुम्हारी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, पहले ही, फिर तीसरा ले लो, ए
इसमें पहला बताओ गलत होगा सही होगा? पहला तो सही है, देखो इतना सा इसने उठा के यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो सही है। दूसरे पे आ जाओ, बी ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन डी, देखो साइन चेंज हो गए, दो साइन आ गए उल्टे उल्टे, तो फिर तो ये होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया क्योंकि दो साइन उल्टे आ गए, रिवर्स साइन आ गए, तो फिर ये गलत होगा। नीचे आ जाओ, ए और सी, ए और ए से लेके तुम सी तक चले, सी तक चले, सही है। ये है, ए से लेके तुम सी तक गए हो, यहां से लेके यहां तक गए हो, बीच में दो साइन दिख रहे हैं उल्टे, तो ये गलत हो जाएगा। साफ साफ सही कैसे होगा भाई बताओ? रिवर्स साइन दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये इस साइड में खुला, इसका इस साइड में, दो रिवर्स साइन दिख के तो गलत, सही कैसे होगा बताओ? कैसे सही है बताओ? ए से तुम सी तक चले, तुम्हें दो रिवर्स साइन दिख गए उल्टे सीधे, मतलब ये और ये अलग अलग साइन है, तो गलत है, दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। कोई दिक्कत इसमें? सही कैसे होगा बताओ भाई? तीसरे वाले तुम सही बोल रहे थे ना अभी, गलत होगा। यहां से यहां तक चले, दो अलग अलग साइन दिख गए ना, तो गलत कंडीशन। देखा करो ना फिर, ऐसे आंसर मत बोलो। इसमें कोई दिक्कत है? तीसरा क्वेश्चन देखो, अब मेजर केस आएगा, अब ये सबसे ज्यादा मेन केस होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। बस इतना सा लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। मैंने कंक्लूजन दिया तुम्हें कि बताओ, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन का तो ये हो गया और इक्वल टू का ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे कंक्लूजन आएंगे? एक कंक्लूजन आया ए बराबर बी, दूसरा कंक्लूजन आ गया ए ग्रेटर देन बी, बताओ कौन सा ठीक होगा? बताओ, दोनों ठीक है? बताओ ना सोच के, दोनों गलत है, गलत है, तो ये भी आ रहा, बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारी बात सेटिस्फाई कर गया, क्वेश्चन में आ गया ए बी, सी ऑप्शन दे रखा है तुम्हें, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन दे रखा है तुम्हें, ए लेसर देन बी, ठीक है। डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, डी, वो तो डी है, कैसे समझ? अब देखो क्या है ये है, ऐसे क्वेश्चन है इक्वल टू, इसकी दोनों कंडीशन खोलो, इसका मतलब क्या होगा? या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा, दो ही कंडीशन बनेगी, और तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी, देखो दो ही कंडीशन बनेगी। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर एक भी कंडीशन ऐसा हो गया कि सेटिस्फाई नहीं हुई, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे इसने बोला ए बराबर बी, ए बराबर बी, अगर ए बी के बराबर है, अगर ए जो है बी से बड़ा है, तो बराबर कैसे हो सकता है बताओ? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? ये गलत भाई, ए बी से, ए तो बड़ा है, क्वेश्चन ने बोला कि ए जो है बी से बड़ा है, तो ए बी के बराबर कैसे हो सकता है? अगर ये दोनों बोल देता कि बोथ करेक्ट, तो फिर तुम बोलते हाँ भाई दोनों ठीक है, ऑप्शन इसके साथ जाएंगे। लेकिन इससे बोला सिंगल ये करेक्ट है, ये गलत है, नहीं भाई हो ही नहीं सकता, ये दोनों केस होंगे। अगर एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई कर गई, तो फिर वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। इसमें देखो, ये तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, अगर ये बराबर हो जाएगा तो बड़ा कैसे होगा? तो फिर तो तुम उसके साथ जाओगे, ऑप्शन ने बोला कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो फिर तुम इसके साथ जाओगे, फिर ये सही होगा, फिर सही होगा, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों आ गया, बराबर भी है, सेटिस्फाई, बड़ा भी है, सेटिस्फाई, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जाएगा। क्या ये लो, वो बी वाला केस ही बता देता हूँ, देखो इसमें तो ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, डी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक भी कंडीशन अगर दोनों में से डिससेटिस्फाई हो गई, तो फिर भाई तुम्हारा वो गलत हो जाएगा। और बहुत सोचने का, पेपर में सोच नहीं पाते बच्चे, तुम ये कह रहे हो भाई कि यहाँ बढ़ा देता हूँ, ये तुम ये कर, ये तो नोट, ये लिख लेना बस, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं होगी कुछ। तुम ये बोल रहे हो कि बी ग्रेटर देन ए, ऐसा आ जाए तो ये आ जाए तो ये नहीं कहना जो आपने ऑप्शन लिखे ना सर, हाँ, ये ग्रेटर देन कर दिया, ये हाँ, तो मान लो बी कर दो ग्रेटर देन, तो बी कैसे कर सकता हूँ जब उसके पास साइन ही की तरफ खुला है? दे सकता है तो गलत होगा ना, साफ साफ दे सकता है तो वो तो गलती हो गया। अगर उसने ऐसा दिया कि बी ग्रेटर देन ए, ये दे तो रखा है,
तो गलत होगा ना साफ साफ, ये तो पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डिससेटिस्फाइड देखते ही काटा मारो इसको, तो ये तो भाई उल्टा ही हो गया ना, मुंह तो एक ही तरफ खुला है। बताओ, जो भी है पूछ लो, डाउट क्लियर कर लेना, नहीं तो फिर ये होते नहीं है, मुश्किल से क्वेश्चन बनते नहीं है बच्चों से, करिए ये क्वेश्चन बनाओगे तो थोड़ा सा आगे रहोगे फिर तुम, क्योंकि ये बच्चों से बनते नहीं है, मेंस का टॉपिक है, कोई करवाता भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं होती कि ये आ भी जाएगा पेपर में, लेकिन आते हैं 4-5 क्वेश्चन, तुम मान के चलना यूपी पुलिस में 4-5 इसके आएंगे आराम से आएंगे, 5 नंबर का अकेला टॉपिक है। नेक्स्ट देख लो, अगर ऐसे तुम्हें दे रखा है सी, ठीक है, और इसमें पहला कंक्लूजन दिया तुम्हें ए ऑप्शन, बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, बी ऑप्शन दिया तुम्हें बी इक्वल टू सी, डी, सी ऑप्शन दिया तुम्हें बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, डी ऑप्शन दे दिया तुम्हें बी ग्रेटर देन डी। अब बताओ जरा इसमें से कौन सा ठीक होगा, चेक करेंगे भैया, ऐसे बताएंगे। देखो पहला ए ऑप्शन बी ग्रेटर देन ए, अगर ये होगा, ये इसको डिससेटिस्फाई कर रही है, इसको ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग कंडीशन लिख लो, इसकी क्या कंडीशन बन सकती है, 2 कंडीशन बनेगी, फर्स्ट बी ग्रेटर देन ए, सेकंड बी इक्वल टू ए, 2 कंडीशन बनेगी, हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। पहले ऑप्शन ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन इसको नहीं कर पाया, तो पहला ऑप्शन गलत, ऐसे चेक करेंगे पेपर में, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, बी बराबर सी, अब दूसरे में बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब देखो अगर ये सी के बराबर है तो मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं, क्योंकि बराबर तो है ही, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इतना लिख दिया मैंने। अब इससे मेरी 2 कंक्लूजन बनेगी, फर्स्ट बी ग्रेटर देन सी, सेकंड बी इक्वल टू सी। अब ऑप्शन पे आते हैं, हमें ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, ये सेटिस्फाई हो पा रही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ऐसे चेक करोगे, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अब ये कंडीशन है, देखो सी को मैंने यहां लिख दिया, ये आ रही बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इस ऑप्शन से, देखो साइन सेम है, बताओ सी की जगह मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन ने ऑप्शन पूछ लिया, तो ये ठीक होगा कि गलत होगा। अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सही है, क्योंकि देखो दोनों बड़ा भी होगा सी और बराबर भी होगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सी से, तो ये सी सही होगा तुम्हारा, ऐसे चेक करना। डी को तो भी चेक करेंगे ना, अभी चेक करेंगे भाई, मैंने तो अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखा, बड़ा हो सकता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन भाई अगर ऐसा केस आएगा ना ए इक्वल टू सी, इसमें तुम इनको इंटरचेंज कर सकते हो, अगर तीसरे ने कोई बात पूछी है, अगर तीसरे ने कोई बात पूछी है तो इनको इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये बराबर का भी साइन है, तो इंटरचेंज कर सकते हो, कंडीशन तुम्हारी लेकिन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, बी और सी इक्वल हो गया है, बी बड़ा होगा या बराबर होगा सी के, ये तुम कह सकते हो इसके, और इसमें तो दिखा रहे कि सी जो है बड़ा है बी, मतलब ये देखो दोनों ने तो सेटिस्फाई करा रहे, बी बड़ा है ना, बी की तरफ खुला है, और बराबर भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसलिए ठीक हो। ये देखो दोनों साइन लगे ना बीच में, अगर एक होता कि बी ग्रेटर देन सी, और 100% गलत होता है, बी बराबर सी होता गलत होता, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में दोनों पैरामीटर सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ जो बी ग्रेटर देन डी, अब देखो बी से डी तक चले, यहां से यहां तक चलेंगे, ठीक है, साइन देखेंगे सब, इधर सबका मुंह इधर खुला होना चाहिए, इसका इधर खुला है चल जाएगा, इसका इधर नहीं खुला, साइन इंटरचेंज हो गया, गलत। बताओ, क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया लेकिन सही क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? अब तुम बुक का बोले कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, तो वैसे कर लो, बात तो वही आ जाएगी ना, देखो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी, इसकी जगह ये इंटरचेंज करने कह रहे हो, हाँ तो लिख दो बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, कंडीशन तो यही है, एक मिनट हो, बी बराबर सी, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी फिर तुम रॉन्ग आओ, 4 ऑप्शन निकलते, क्योंकि ये कंडीशन ने डिससेटिस्फाई कर दी। एक तुम बुक का क्वेश्चन बताओ मेरे को, बुक का क्वेश्चन करा दो, बुक का क्वेश्चन बताओ,
उससे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। हाँ इसका बोल दो, या तुम बोल दो अपनी किताब का बोलते हैं। अच्छा मेरे पास है, ठीक है। एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। 5 सेकंड। ये रहा 7 के ग्रेटर देन आई, जे ग्रेटर देन एच इक्वल्स टू जी। देखो ये, अब इसमें तुमने बोला कि h बराबर f, पहला कंक्लूजन h इज इक्वल टू में f, ठीक है। दूसरा बोला j ग्रेटर देन g, दो कंक्लूजन बोले इसमें, ठीक है। चेक करो जरा कौन से सही है कौन से गलत है। h बराबर f, पहला कंक्लूजन ये है, चेक करेंगे फिर, चेक करेंगे, ऐसे थोड़ी तुम देखते गलत बोलोगे, चेक करने तो रुक जाओ। h बराबर f है, h और f इस पैरामीटर में आ रहा है, इसको लिख लो जरा, h बराबर g ग्रेटर देन इक्वल टू f, ठीक है। ये है, अब देखो h बराबर g, एक इससे क्या कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन h बराबर g बराबर में f, पहली कंडीशन ये बनेगी। दूसरी आ जाओ, h बराबर g लेस देन f, दो कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए हमें। h और f पे आ जाओ, h और f पे आ जाओ। h बराबर, इस कंडीशन को तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, रुक जाओ इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरी पे आ जाओ, अगर यहाँ दोनों बराबर है तो यहाँ मैं g की जगह h लिख सकता हूँ, h लेस देन f हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो गलत हो गया। ऐसे चेक करना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए भाई, एक भी अगर डिससेटिस्फाई होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो डिससेटिस्फाई करा दी मैं, तुम्हारे सामने कराई है, दोनों केस, दो केस बन सकते थे, दोनों बना दिए, एक से तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरी सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो सकता, गलत। दूसरी बार चेक करेंगे ना, जे से लेकर जी तक गए तुम, जे से जी तक जाना है, लिख लो इसको, जे ग्रेटर देन एच इक्वल टू जी, यहीं तक जाना है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो भाई ये दोनों बराबर है, इंटरचेंज कर सकता हूँ, जे ग्रेटर देन जी लिख सकता हूँ, कंडीशन बन जाएगी, जे की तरफ मुंह खुला है, खुला है, सही है। तो भैया एच की तरह तो जे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जे तो बड़ा है, इक्वल का साइन थोड़ी है, बताओ, समझ गए। इसका सिर्फ सेकंड सही होगा और फर्स्ट इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेवंथ, ओन कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, सी आंसर इसका, एक बार आपसे चेक करना सेवंथ का, सी ठीक है आंसर हो गया। एक क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम ट्राई करो जरा, केस बना के करना पेपर में, अगर बिना केस बनाए करिए अपना दिमाग लगाया तो फिर गलत हो जाएगा, रीजनिंग बिना लिखे मत कर देना कभी। 8th क्वेश्चन ले लो, ये रहा, a इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, डी ग्रेटर देन जी लेस देन ई लेस देन एफ, ठीक है। इसमें कंक्लूजन तुम्हें दे दिया, पहला बी ग्रेटर देन एफ, दूसरा सी लेस देन ए, ठीक है। चेक करो जरा, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। कौन कौन से ट्रू है चेक करो। चेक करके देखा भी है, इसके क्वेश्चन जहां से भी मिले ना लगा लेना, इसके क्वेश्चन मिलते नहीं है, इसमें भी 4-5 ही दे रखे हैं। मैं देखूंगा, मुझे कोई पीडीएफ मिलेगी तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। दोनों गलत आ रहे हैं, कोई नहीं मैं चेक कराऊंगा।
लग रहा है नहीं भाई, कंफर्म चाहिए। रीजनिंग में लगना तो भाई कुछ है ही नहीं वर्ड, कंफर्म चाहिए। ये गलत है कि ठीक है, ये बताओ फाइनल। एक मिनट रुको, मैं करवाऊं। दोनों केस बनाओ फिर उससे, दोनों केस बनाओ और दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी केस डिससेटिस्फाई हो गया तो कैंसिल होगी कंक्लूजन। और जिससे पैरामीटर से जहां तक जाओ वो नोट करके फिर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और जाके जरूर लगा लेना इसके क्वेश्चन, जरूर नहीं लगाओगे तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो दोनों गलत है, तुम्हारा हो गया, दोनों गलत आए हैं, तुम्हारे भी दोनों गलत आए हैं। एक बार चेक करने दो मेरे, बी से एफ तक जाओ, ठीक है। साइन देख लो सब, ये देखो इसका इधर है और उसका इधर है, ये तो गलत हो गया 100%। बिना देखते देखते कैंसिल मारो इसको। सी लेस देन ए, सी, ये रहो दो केस बनेंगे, बनाओ। ए बराबर बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इससे दो केस बनेंगे। ए ग्रेट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पहला केस तो ये, दूसरा केस बनेगा ए इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी, दो केस बनेंगे। अब देखो इसमें क्या हो गया, तुम चेक ही मत करो कुछ भी, इसमें बराबर दिया है ना, ये बराबर है नहीं है तो देखते ही काटा मार दो, चेक ही मत करो, देखते ही काटा मार दो। ये बराबर है, ए सी के बराबर है तो ए सी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो बस दोनों गलत है, ठीक है। फिर इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ये वाला ट्राई करो फिर इसके बाद। नाइन्थ, दोनों गलत है। हाँ भाई दोनों गलत है, ठीक है आंसर ये। इसके बाद चेक करो 14, ये चेक करो जरा इसमें, ठीक है अभी उनको करने दो, फिर मैं बताता हूँ फाइनल आंसर। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा तो हुआ है, ये 14 क्वेश्चन है तो ये 14वां क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें, तुम बोर्ड से देख के लिख लो। इतनी फटाफट चेक ढंग से चेक करना, कभी जल्दीबाजी में दो। अभी करा रहा हूँ। टाइम ले करो क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाओ। दोनों ही गलत है। ये क्वेश्चन बढ़िया भाई, इसमें फंसोगे तुम, ये क्वेश्चन बढ़िया। तो फिर क्या हो गया भाई, तैयारी अपनी हाई लेवल की करो ना। आते हैं वैसे तुम्हारे में भी आते हैं, अब आते हैं जरूर। कंपटीशन कम करने के लिए नहीं देते हैं, जो चीज बच्चे नहीं पढ़ते उसको देते हैं। सिलेबस में तो नहीं दे रखा है कहीं पे भी इक्वालिटी आएगी, लेकिन पेपर में देख लेना, प्रीवियस ईयर में देते हैं। पिछले साल खुद मैंने पेपर देखा था, 4-5 क्वेश्चन घुसा दिए थे इसीलिए, और उस दिन चेक तो करे देखे थे, घुसा देते बच्चों से, फिर वो बढ़े नहीं। देखो पहला चेक करेंगे, जेड से ए तक जाएंगे,
ये रहा, लिख लो भाई, z ग्रेटर देन f ग्रेटर देन इक्वल टू a। दो कंक्लूजन बनेंगे, z इक्वल टू f ग्रेटर देन a। पहला कंक्लूजन तो ये होगा, z a से बड़ा है, इसने इसको तो सही कर दिया, इसको सही कर दिया। दूसरा कंक्लूजन बनेगा हमारा z ग्रेटर देन f इक्वल टू a। एक मिनट, हाँ z बड़ा है, हाँ गलत कर दिया इसने, देखो z की साइड फुल साइन है, z बड़ा होगा तो फिर ये गलत हो गया। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरे पे आ जाओ, g और f, g से f तक जाओ, ये रहा, ये चेक तो करने दो, f ग्रेटर देन इक्वल टू b इक्वल टू g। g यहाँ तक बराबर आ रहा है, यहीं तक लिख दो, f ग्रेटर देन इक्वल टू g। अब इससे दो केस बनेंगे तुम्हारे, एक f ग्रेटर देन g, दूसरा f बराबर g। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक हो रही है दूसरी नहीं हो रही, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, दोनों गलत है। तीसरा 17वां लगाओ जरा, इसमें किसी को कोई परेशानी है तो मेरे से पूछ लो अभी। दोनों गलत है, ये चेक करो 17वां। ठीक है, चेक करूंगा मैं जरा। 14 का आंसर क्या है तुम्हारा? डी। 14 का डी। कहाँ गए? तो क्या मैं ये फोन पे बात करने गया हूँ? ये हो गया तुम्हारा भी हो गया सचिन? और ये फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। वही मैं चेक करता हूँ इसको। ये लिख लो जरा एक बार, ये लाइन लिख लो, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। लिख ली? अभी चेक करते हैं। देखो ये सेकंड चेक करते हैं। सबसे पहले आर से लेके एफ तक जाओ, ये पैरामीटर तक जाना। साइन देखो, पहले तुम्हें देखते के सारे दो साइन इंटरचेंज हो रही है, फिर तो तुम देखते ही कट मार दो। ठीक है, क्योंकि देखो साइन इंटरचेंज हो गया, देखते अपोजिट साइन तो कट। दूसरे पे जो आर से जेड, आर से जेड तक चलो, ये दो केस बनेंगे, जेड इज इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है, वैसे पहला केस बनेगा तुम्हारा जेड ई है, जेड और आर और जेड का रिलेशन चाहिए तो ई की जगह तुम जेड लिख सकते हो क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब जेड की तरफ मुंह खुला होना चाहिए था, लेकिन इसकी तरफ किसकी तरफ खुला है? आर की तरफ, तो ये दोनों का दोनों गलत हो। ठीक, ऐसे चेक कर लो। कोई नहीं, हो जाएगी, ये वाला चेक कर लो। गलत गलत कहाँ से कराया? तुम्हारे सामने तो चेक करा है, बताओ कहाँ से गलत? तो मैं अपनी तरफ से तो लिखने, देखो तुम्हारे सामने गलत है। सेकंड भी देखो, साइन नहीं उल्टा खुला हुआ है भाई, जेड की जगह ई लिख दो। मुंह तो जेड की तरफ खुला होना चाहिए ना, यहाँ पे आर की तरफ खुला है, गलत है। भाई ये एक एक पॉइंट में जो है क्वेश्चन गलत होंगे। ये वाला चेक कर लो, एक्स है लेसर देन टी, एक्स से टी तक चेक कर लो, एक्स से टी तक। देखो साइन इंटरचेंज हो गए हैं, ये तो गलत हो ही जाएगा देखते के साथ। दूसरे पे आ जाओ, आर से डब्ल्यू तक जाओ, आर से डब्ल्यू तक चले जाओ, साइन इंटरचेंज हो गए हैं, देखते गलत मारो इसको। लेकिन इसका एक मिनट रुको, इसका चेक करें तो आर ग्रेटर देन पी लेस देन टी लेस देन डब्ल्यू, आने दो आर और डब्ल्यू। हाँ, इस कंडीशन से डिससेटिस्फाई हो जाएगा तो गलत है। ठीक है, दूसरी कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाएगा, ये ध्यान से देखना है। सेकंड क्वेश्चन, पहली इस कंडीशन से डिससेटिस्फाई, लेकिन अगर तुम आर बराबर पी टी डब्ल्यू इस कंडीशन से जाओगे, इससे जाओगे तो पी की जगह आर लिख दोगे, आर टी डब्ल्यू। हाँ, ये भी गलत ही है, दोनों से ही गलत है, दोनों से ही गलत है। ये बात चेक करो 1900 एस से टी तक जाओ, टी से, हाँ वही टी से एस पे जाना। तो ये चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक तो करने दो इसका, मुझे डाउट लग रहा है, एक बार मुझे चेक तो करने दो। ठीक है, तो इसमें पहला केस बनेगा तुम्हारा s इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू यू टी। पहला केस ये बन गया। अब तुम्हें s और t में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ की ये सारे बराबर है, तो यहाँ पे s की जगह t लिख सकते हो। पहला केस तो ये बन गया। पहले से तो भाई ये सही आ रहा है तुम्हारा, t की तरफ मुंह खुला है,
पहले से सही आ रहा, दूसरे से चेक करो। दूसरा केस होगा एस लेसर देन पी। यू को तो हटाओ बीच में से क्योंकि ये बराबर ही है, तो इसको तो हटा दो। टी, तो इसमें किसकी तरफ मुंह खुला है? टी की तरफ। तो ये भी सही है, दोनों ये तो सही है तुम्हारा पहला बताओ। इक्वल है। गलत कैसे हो गया? इक्वल है भाई इक्वल टी के साथ तो नहीं है ना, टी के साथ तो इक्वल नहीं है। बताओ इक्वल भाई, एस टी और एस में संबंध चाहिए। दो केस बनेंगे इससे, यहां से यहां तक मैंने ले लिया, ठीक है। टी से एस में चले जाओ, लेकिन पैरामीटर तो यही रहेगा, पैरामीटर तो ये लेगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। पहला केस इससे बन गया कि एस बराबर में टी बराबर में यू बराबर टी लिखेंगे, पहला केस ये बनेगा। दूसरे पे अब ये एस पी दोनों बराबर है, यू भी बराबर है, तो यहाँ यू की जगह में सीधा डायरेक्ट एस लिख दूं। एस लिख दिया तो ये टी बड़ा हो गया, एस छोटा हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इससे। दूसरी फिर चेक कर लो, दूसरे में भाई एस साइन पी की तरफ खुलेगा, पी की तरफ खुलेगा, बराबर में यू लिखा है, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ क्योंकि यू का कोई कनेक्शन है नहीं। यू को हटा दिया तो साइन तो टी की तरफ ही खुला, तो एस तो छोटा ही होगा ऑटोमेटिकली, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे वाला भी बताओ इसमें, बताओ पूछना है तो पूछो, इसमें से क्या दिक्कत? दोनों के सेटिस्फाई कराए मैंने, कैसे कर रहे हो इसमें कि डिससेटिस्फाई हुए? नहीं है समझ में? नहीं। भाई देखो इसमें यहां से तुम यहां तक लिख लो, लिख लिया। इसके बाद जितने केस बनते हैं केस बना दो। पी और यू का कोई तुम्हें कनेक्शन चाहिए नहीं, तो पी की जगह यू एक ही बार लिख दो, कोई चक्कर नहीं, इसमें एक बार लिख दो इसको। पहला केस ये बन जाएगा। अब एस पी और यू तीनों बराबर है, तो यू की जगह मैं एस लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं। तो टी बड़ा हो गया, एस छोटा हो गया, पहला केस तो बन गया, पहला तो सेटिस्फाई करा दिया इसने, इसमें भी टी बड़ा है, एस छोटा है, टी की तरफ मुंह खुला है, पहला सेटिस्फाई होगा केस। दूसरे पे आ जाओ। अब दूसरे में क्या बोला, इक्वल टू का साइन हमने केस ले लिया। दूसरे में एस लेसर देन पी, पी की तरफ मुंह खुला रहेगा, पी और यू बराबर है तो यू को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर टी की तरफ मुंह खुला रहेगा तो टी की तरफ मुंह खोल दिया। अब इसमें देखो साइन सेम है, सेम साइड है, और किसकी तरफ खुला टाइम? टी की तरफ, तो भाई ये इसमें भी टी की तरफ खुला साइन, इसीलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तुम्हारा सही होगा पहला, ठीक है। दूसरा चेक करूंगा मैं, इसमें नहीं